साथियों नमस्कार। अभी हम सोशियोलॉजी यूजीसी नेट 19/12/2023 के प्रश्नों को देख रहे हैं। 1 से 55 तक की श्रृंखला कल जारी कर दी गई थी। आज बचे हुए प्रश्न 56 से 100 तक 56 to 100 प्रश्नों को हम लोग करेंगे, इसलिए आप लगातार बने हुए रहें। 56वां प्रश्न, निम्नलिखित किन देशों को तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है? निम्नलिखित किन देशों को तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया है? बिल्कुल सही। इसका आंसर A, C, D एंड E है। A, C एंड D एंड E। A, C, D और E अर्थात चीन, ब्राज़ील, भारत और दक्षिण अफ्रीका तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था वाला देश है। अगला प्रश्न, मैनुअल कास्टले के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं। मैनुअल कास्टेल के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं। बिल्कुल सही। इसका आंसर बी है। B, C, D एंड E। B, C, D एंड E अर्थात वैश्विक वित्तीय बाजार, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय कार्य उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का चयनात्मक वैश्वीकरण। मैनुअल कास्टले के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था की वैश्विकता संबंधी प्रमुख विशेषताएं हैं वैश्विक वित्तीय बाजार, बहुराष्ट्रीय निगम, अंतर्राष्ट्रीय कार्य उत्पादन, अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का चयनात्मक वैश्वीकरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन देशज ज्ञान की विशेषताएं हैं? निम्नलिखित कौन देशज ज्ञान की विशेषताएं हैं? जल्दी से जल्दी करें। बिल्कुल सही लगाया है, नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका आंसर ए होगा। ए एंड बी अर्थात देशज ज्ञान की विशेषताएं हैं। यह स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में सन्निहित होता है। यह प्रकृति और संस्कृति के मध्य भेद को समाप्त करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कौन सी कार्यनीतियों को पारिस्थितिकीय रूप से संधारणीय संस्कृति के विकास हेतु आवश्यक है? बिल्कुल, इसका आंसर ए है अर्थात A, B एंड C ओनली। A, B एंड C पारिस्थितिकीय रूप से संधारणीय संस्कृति के विकास हेतु आवश्यक है। सीमित संसाधनों का संरक्षण, अपशिष्ट कम करने में प्रदूषक संबंधी कठोर विनियमन, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। 60 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के 3 सर्वाधिक मौलिक संस्थाएं हैं? निम्नलिखित में से कौन भारतीय समाज के 3 सर्वाधिक मौलिक संस्थाएं हैं? साथियों नमस्कार, मैं प्रोफेसर हरि सर आपके साथ अभी यूजीसी नेट के प्रश्नों को करवा रहा हूं और यह प्रश्न 19/12/2023 के परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1 से 55 तक की श्रृंखला कल जारी कर दी गई थी। आज 56 से 100 तक की श्रृंखला को हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरह का सेट आपको प्रत्येक दिन चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। यहाँ से आपको कम से कम 100 सेट
आपको इसी तरह का सब प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। तो कॉपी कलम लेकर बैठा करें और मेरे साथ आप प्रैक्टिस ABCD जो बुझाता है आप बनाया करें और देन आप उत्तर चेक किया करें कि आपका उत्तर कितना सही है। तो इस तरह 60 नंबर का उत्तर होगा C, A, C and D ओनली। A, C and D। भारतीय समाज के 3 सर्वाधिक मौलिक संस्थाएं हैं: संयुक्त परिवार, जाति एवं ग्राम। 61 नंबर प्रश्न, उभरती प्रौद्योगिकी के नियमन से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक कौन है? उभरती प्रौद्योगिकी के नियमन से संबंधित पुस्तक द सोशल कंट्रोल ऑफ टेक्नोलॉजी के लेखक कौन है? बिल्कुल, डेविड कोलेन क्रीज, पी आंसर। 62 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण से नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण से नहीं आता है? बिल्कुल, नियत कार्य के घंटे, डी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा परिवर्तन सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अभिग्रहण से नहीं आता है? तो नियत कार्य के घंटे। 63 नंबर प्रश्न, जर्गन हैबरमास के अनुसार समाज में ज्ञान प्रचालन के विभिन्न रूप कौन से हैं? जर्गन हैबरमास के अनुसार समाज में ज्ञान प्रचालन के विभिन्न रूप कौन से हैं? बिल्कुल, इसका आंसर है डी। A, C and D ओनली। A, C and D ओनली, अर्थात जर्गन हैबरमास के अनुसार समाज में ज्ञान प्रचालन के विभिन्न रूप हैं: सहायक, शब्द मीमांस ज्ञान, मुक्ति प्रदायक ज्ञान। 64 नंबर प्रश्न, आनुवंशिकी रूप से परिवर्धित फसलों GM क्रॉप के क्या लाभ हैं? आनुवंशिकी रूप से परिवर्धित फसलों GM क्रॉप के क्या लाभ हैं? बिल्कुल सही लगाया है आपने। इसका आंसर सी होगा। A, B, C and E। A, B, C and E, अर्थात GM फसलों से किसान अधिक उपज प्राप्त कर सकता है। GM फसलें किसानों की सीमांत भूमि जो सूखा एवं लवणीय भूमि होने की ओर उन्मुख हो, ऐसी भूमि में खेती करने में सहायक हो सकती है। GM फसलें कीड़ा नाशी होती है। अगला प्रश्न 65 नंबर, जर्गन हैबरमास द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना के बारे में निम्नलिखित कौन से सही हैं? तो साथियों, जर्गन हैबरमास 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, अर्थात काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। 65 का आपने सही लगाया है, इसका आंसर होगा बी। B, C and D ओनली। B, C and D ओनली। जर्गन हैबरमास द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक क्षेत्र की संकल्पना के बारे में कौन सा सही है? तो सार्वजनिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां सार्वजनिक वाद विवाद समृद्ध होता है और विचार एवं मत का विकास किया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र राज्य एवं परिवार के निजी क्षेत्र से पृथक होता है एवं जनसंचार में विलुप्त। सार्वजनिक क्षेत्र आजकल जनसंचार में विलुप्त हो रहा है। छियासठ नंबर प्रश्न,
सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। तो जब इसको हम 66 को सूची 1 से सूची 2 के अनुसार मिलाते हैं तो इसका उत्तर जो है ए सही है, अर्थात समूह प्रतिचयन ये होगा, गैर असंभाव्यता प्रतिचयन। अगला है अनुभव सर्वेक्षण, अन्वेषी अनुसंधान अभिकल्पना, यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रायिकता प्रतिचयन, पूर्व पश्चात अध्ययन, प्रायोगिक अनुसंधान अभिकल्पना। एक बार पुनः, समूह प्रतिचयन, गैर असंभाव्यता प्रतिचयन, अनुभव सर्वेक्षण, अन्वेषी अनुसंधान अभिकल्पना, यादृच्छिक प्रतिचयन, प्रायिकता प्रतिचयन, पूर्व पश्चात अध्ययन, प्रायोगिक अनुसंधान अभिकल्पना। 67 नंबर, ये भी मिलान करने वाला प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करें। बिल्कुल सही, इसका आंसर होगा बी, अर्थात सिक्रोल, टालकाट पार्सन्स, मल्टीपल आइमनिटी, एस.एन. आइजेनस्टेड। अगला है टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, एंथोनी गिडिंग्स। अगला अनोमी इमाइल दुर्खिम। फिर 68 नंबर, वो भी आपको मिलान करने वाला ही प्रश्न है। तो मिलान करने वाला थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न होता है, इसको काफ़ी ध्यान से देखना पड़ता है। बिल्कुल, इसका भी आंसर डी है, अर्थात दिकमार, एस.सी. दुबे। दिकमार जो 1951 में, ए.सी. दुबे, दी भील, टी.बी. नाइक, दी विठोर, एस.सी. रॉय, दी वर्लीज, के.जे. सवे। दिगमार, एस.सी. दुबे, दी भील, टी.बी. नाइक, दी विठोर, एस.सी. रॉय, दी वर्लीज, के.जे. सवे। अगला प्रश्न 69, ये भी आपको मिलान सूची ही है। इंग्लिश संस्करण हटा के हिंदी संस्करण हम आपको लगा रहे हैं, मिलान कीजिए। बिल्कुल, इसका आंसर बी है, अर्थात बसोंड और ज्योतिबा फूले का आंदोलन, महाराष्ट्र में। बसोंड और ज्योतिबा फूले का आंदोलन महाराष्ट्र में। अगला है गुदरू रामचंद्र राव और भाग्य रेड्डी वर्मा का आंदोलन, आंध्र प्रदेश। अगला मुरुगेश पिल्लई का आंदोलन, मैसूर। पेरियार का आंदोलन, मद्रास। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। बंसोड और ज्योतिबा फूले का आंदोलन, महाराष्ट्र। गुदरू रामचंद्र राव और भाग्य रेड्डी वर्मा का आंदोलन, आंध्र प्रदेश। मुरुगेश पिल्लई का आंदोलन, मैसूर। पेरियार का आंदोलन, मद्रास। 70 नंबर, ये भी साथियों मिलान समूह का ही है। तो मिलान समूह में आपका जब तक स्पष्टता नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप उसको बना नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं भटकाव आ जाएगा। तो आप हमारे इस चैनल को कंटिन्यू वॉच करेंगे, आप इसको ऑटो मोड में चला देंगे
तो आप सुनते हुए भी आपको बार बार देखेंगे तो बार बार देखने से भी आपको प्रश्न आसानी से ईजी वे में याद हो जाएगा। और जब आप लमसम 100 सेट बना लेंगे तो निश्चित रूप से आपका नेट 100% निकल जाएगा। तो 70 का भी आंसर बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका भी आंसर बी है। इसका भी आंसर बी है, अर्थात किसी सांस्कृतिक समूह की अपनी पहचान खोने तथा प्रभावित संस्कृति में आमेलन की प्रक्रिया, इसको कहते हैं आत्मसात्करण। सांस्कृतिक विभिन्नता का संज्ञान एवं सम्मान, बहुसंस्कृतिवाद। अगला है प्रभावित संस्कृति के प्रतिरूपों का विरोध करने वाली संस्कृति, इसको कहते हैं प्रति संस्कृति। अगला है किसी प्रभावित संस्कृति के भीतर एक लघु संस्कृति जो जीवन का विशिष्ट पथ रखती है, उप संस्कृति। पुनः एक बार, किसी सांस्कृतिक समूह की अपनी पहचान खोने तथा प्रभावित संस्कृति में आमेलन की प्रक्रिया, आत्मसात्करण। सांस्कृतिक विभिन्नता का संज्ञान एवं सम्मान, बहुसंस्कृतिवाद। प्रभावित संस्कृति के प्रतिरूपों का विरोध करने वाली संस्कृति, प्रति संस्कृति। किसी प्रभावित संस्कृति के भीतर एक लघु संस्कृति जो जीवन का विशिष्ट पथ रखती है, उप संस्कृति। 71 नंबर, ये भी साथियों मिलान ही है। इस तरह आप देखते हैं कि मिलान वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है, इसमें भटकाव की कोई संभावना नहीं है। बिल्कुल, इसका भी आंसर आपने सही ही लगाया है, नहीं लगाया है तो अपने उत्तर करेक्ट करें। सी है, अर्थात एमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य, कार्ल मार्क्स वर्ड संघर्ष, मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया, टालकाट पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल्स। एमाइल दुर्खिम सामाजिक तथ्य, कार्ल मार्क्स वर्ड संघर्ष, मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया, टालकाट पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल्स। अगला प्रश्न 72, ये भी जो है सो आपको मिलान ही है। मिलान सूची से इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है। बिल्कुल, इसका आंसर डी है। नहीं लगाया है आपने तो अपने उत्तर को करेक्ट करें। इसका आंसर होगा आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी 2004, सामाजिक तथ्य, पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेज DP मुखर्जी, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन AR देसाई, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी NK बोस। पुनः एक बार, आइडियोलॉजी एंड थ्योरी इन इंडियन सोशियोलॉजी सामाजिक तथ्य, पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेज DP मुखर्जी, रूरल इंडिया इन ट्रांजिशन AR देसाई, द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी NK बोस। 73 नंबर प्रश्न, बिल्कुल, इसका भी आंसर ए है। इसका आंसर ए है, अर्थात एक्रिट्स ए सिलेक्शन जे लकान, ओरिएंटलिज्म EW साइड, रीडिंग द पॉपुलर जे फिस्के, माइथोलॉजीज आर बार्थ्स। 74 को देखते हैं, ये भी मिलान है। बिल्कुल सही, इसका भी उत्तर आपको साथियों बी है। अर्थात इमाइल दुर्खिम प्रकारवाद, जॉर्ज हर्बर्ट मीड अंतःक्रियावाद, जेसी अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य। पुनः एक बार, इमाइल दुर्खिम प्रकारवाद,
जॉर्ज हर्बर्ट मीड अंतःक्रियावाद, जेसी अलेक्जेंडर नव प्रकारवाद, कार्ल मार्क्स द्वंद्वात्मक भौतिकवाद परिप्रेक्ष्य। 75 ये भी साथियों मिलान सूची ही है। बिल्कुल सही आपने लगाया है, नहीं लगाया है तो अपने उत्तर को थोड़ा सा करेक्ट करें। इसका भी उत्तर होगा डी। सिकरोल, टालकाट पार्सन्स, एनोमी, एमाइल दुर्खिम, मिडिल रेंज थ्योरी, रॉबर्ट के मॉर्टन, लुकिंग ग्लास सेल्फ, चार्ल्स एच कूले। 76 को देखते हैं। 76 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, नंबर प्रश्न है, अंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन के विभिन्न में निम्नलिखित किन 5 समाचार पत्रों की स्थापना की? समक्रम में सही उत्तर का चुनाव करें। अंबेडकर ने अपने राजनीतिक जीवन के विभिन्न में निम्नलिखित किन 5 समाचार पत्रों की स्थापना किया? समक्रम में सही उत्तर का चुनाव करें। बिल्कुल, इसका आंसर है सी, अर्थात इसका क्रम सही है। सबसे पहला है ए मूकनायक, फिर है बहिष्कृत भारत, फिर समता, अगला जनता और अंतिम है प्रबुद्ध भारत। अगला प्रश्न 77, हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकासवादी वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। विकास के चरणों का सही अनुक्रम बताइए। बिल्कुल, इसका भी आंसर सी है, अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के विकासवादी वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। विकास के चरणों का सही अनुक्रम है साधारण समाज, संयुक्त समाज, दोहरा संयुक्त समाज, तिहरा संयुक्त समाज। पुनः एक बार, साधारण समाज, संयुक्त समाज, दोहरा संयुक्त समाज, तिहरा संयुक्त समाज। 78 नंबर प्रश्न, निगमन प्रक्रिया में उपयोग चरणों का सही अनुक्रम क्या है? निगमन प्रक्रिया में उपयोग चरणों का सही अनुक्रम क्या है? बिल्कुल, इसका भी आंसर सी है। सी है इसका आंसर, अर्थात निगमन प्रक्रिया में उपयोग चरणों का सही अनुक्रम है सिद्धांत, परिकल्पना, आंकड़ों का एकत्रीकरण, निष्कर्ष, परिकल्पना या संपुष्ट या अस्वीकृत। पुनः एक बार, सिद्धांत, परिकल्पना, आंकड़ों का एकत्रीकरण, निष्कर्ष और परिकल्पना। 79 नंबर प्रश्न, समाजशास्त्र के निम्नलिखित कृतियों के प्रकाशन का सही कालक्रम क्या है? समाजशास्त्र के निम्नलिखित कृतियों के प्रकाशन का सही कालक्रम क्या है? बिल्कुल, इसका आंसर डी है, ACBD, अर्थात सोशल मोबिलिटी इन ब्रिटेन, डेविड ग्लास, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, राल्फ डाहरेनडार्फ। अगला, द इंफॉर्मेशन एज इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर वॉल्यूम, द राइज ऑफ द नेटवर्क सोसाइटी, मैनुअल कैस्टलेस प्रथम संस्करण। अगला, लिक्विड मॉडर्निटी। 80 नंबर प्रश्न, 80 नंबर, टालकट पार्सन्स की निम्नलिखित कृतियों का सही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है?
बिल्कुल, इसका भी आंसर साथियों डी है, अर्थात द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, द सोसाइटल सिस्टम 1951, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनैलिटी 1964, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज 1971। अगला प्रश्न 81, विज्ञान सोपानिकी के अनुसार निम्नलिखित कौन विषयों का सही अनुक्रम है? बिल्कुल, जल्दी से देखें, इसका आंसर है डी, अर्थात गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान एवं समाज विज्ञान। गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान एवं समाज विज्ञान। 82 नंबर प्रश्न, भारत में ग्रामीण अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित पुस्तकों का कालानुक्रम कौन सा है? भारत में ग्रामीण अध्ययन के क्षेत्र में निम्नलिखित पुस्तकों का कालानुक्रम कौन सा है? साथियों, आज का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करेंगे आपको इसमें कैसा लग रहा है, और आप अपने साथियों को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 100 सेट प्रैक्टिस करवाने को मिलेगा। पेपर 2 एंड पेपर 1 का भी 100 सेट, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो 82 का सही उत्तर है साथियों सी, अर्थात इंडियन विलेज, एस.सी. दुबे, रिलीजन एंड सोसाइटी अमॉन्ग द क्रुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अगला है कास्ट, ग्लास एंड पावर, आंद्रे बेतई। अगला रूरल अर्बन आर्टिकुलेशन, बी.आर. चौहान। 83 को देखते हैं हम लोग। डब्ल्यू रास्तों के आर्थिक वृद्धि के चरण निम्नलिखित क्रमानुसार हैं। बिल्कुल, इसका आंसर डी है, DBCAE, DBCAE। अगला प्रश्न, इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ। परंपरागत समाज की अवस्था, स्वयं स्फूर्ति की दशा, परिपक्वता की अवस्था, अत्यधिक जन उपभोग की अवस्था। साथियों, थोड़ा सा वीडियो लंबा खींच रहा है, इसलिए निश्चित रूप से आप स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विगत साल का है। इसमें से कम 10% क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। 84 नंबर, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित निम्नलिखित प्रकाशनों को आरोही क्रम प्रथम से अंतिम आपको लगाना है, इसमें कौन सा है? जल्दी जल्दी पढ़ें। बिल्कुल, इसका आंसर साथियों डी है, अर्थात ACEB और डी। ACEB एंड डी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 85 नंबर, निम्नलिखित सामाजिक विधि अधिनियमों का सही क्रमानुसार अनुक्रम कौन सा है? बिल्कुल, 85 का भी आंसर डी है, अर्थात बाल विवाह विरोध अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम,
विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम। पुनः एक बार, बाल विवाह विरोध अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम, दहेज विरोधी अधिनियम। 86। साथियों, आज कुछ व्यस्तता के कारण संध्या 6 बजे वीडियो अपलोड नहीं हो सका है, तो कल से वीडियो शाम 7 बजे प्रत्येक दिन अपलोड होगा। तो निश्चित रूप से आप कॉपी कलम लेकर शाम में 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। यहाँ पर आपको यूजीसी नेट का परीक्षा की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है। इस चैनल को आप अपने साथियों को भी बतावें, उन तक शेयर करें। 86 नंबर प्रश्न हमारा है, कथन 1, एम.एन. श्रीनिवासन ने जाति और धर्म का अध्ययन किया और न केवल उनके संरचनात्मक प्रक्रियात्मक पहलुओं का बल्कि वर्ग की गतिकी को भी मुख्य रूप से दर्शाया। कथन 2, उन्होंने अंतर जातीय संबंधों की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रभावी जाति संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे अवधारणात्मक साधनों का प्रस्ताव किया। उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तो यहाँ आपको चयन करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। बिल्कुल, इसका आंसर आपको डी है। कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। ये इसका आंसर कथन 1 गलत, कथन 2 सही है। एम.एन. श्रीनिवासन ने सिर्फ जाति का अध्ययन किया है। उन्होंने अंतर जातीय संबंधों की वास्तविकताओं को समझने के लिए प्रभावी जाति संस्कृतिकरण, पाश्चात्यकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण जैसे अवधारणात्मक साधनों का प्रस्ताव किया। 87। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन आपको पहला कथन है, ये 1 है, गुणात्मक आंकड़ों के संग्रह के प्रकारों में से एक साक्षात्कार तब उपयोगी होता है जब प्रतिभागियों का प्रत्यक्ष तौर पर अवलोकन नहीं किया जा सकता। कथन 2, साक्षात्कार के दौरान शोधकर्ता सूचनाओं जानकारियों के प्रकट होने के समय इसका अभिलेखन कर सकते हैं। इसमें कौन सही है कौन गलत है? साथियों, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब होगा कथन 1 गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही जवाब कथन 1 गलत है, ये गलत है और ये कथन 2 सही है। लेकिन एनटीए के द्वारा जो आंसर की जारी किया गया था उसमें आपको कहा गया कि इसका उत्तर सी होगा, अर्थात कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो एनटीए के अनुसार सी, लेकिन वास्तविकता रूप में आपको डी होगा। अगला प्रश्न 88 नंबर, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, पर्यावरणीय, नारीवादी, प्रतिसत्तावाद एवं औद्योगिकवाद दोनों से मुक्ति के आधार के रूप में प्रकृति के प्रति परम सम्मान के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। कथन 2, पर्यावरणीय नारीवाद ऐसे प्रागैतिहासिक प्राकृतिक समाज के युग में लौटने की बात करते हैं जहां प्रकृति एवं संस्कृति के मध्य सामंजस्य पाया जाता था। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। बिल्कुल, इसका उत्तर साथियों ये है, अर्थात कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है।
ये दोनों सही है। अर्थात पर्यावरणीय नारीवादी प्रतिसत्तावाद एवं औद्योगिकवाद दोनों से मुक्ति के आधार के रूप में प्रकृति के प्रति परम सम्मान के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं, सही है। और पर्यावरणीय नारीवादी ऐसे प्रागैतिहासिक प्राकृतिक समाज के युग में लौटने की बात करते हैं जहां प्रकृति एवं संस्कृति के मध्य सामंजस्य पाया जाता था। अगला प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, किसी भी प्रौद्योगिकी प्रणाली के पृष्ठ में कोई न कोई संस्थानिक व्यवस्था निहित रहती है। कथन 2, प्रौद्योगिकी उन्नति की द्रुतगामी एवं प्रकृति अंतः संस्थानिक व्यवस्था पर उतनी ही निर्भर करती है जितनी कि स्वयं पूर्व प्रौद्योगिकी अवस्था पर। अब ये जो साथियों 89 है, में साथियों इसका ऑप्शन गलती से छूट गया है। इसमें साथियों कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। कथन 1 और कथन 2 दोनों बिल्कुल सही है। अर्थात किसी भी प्रौद्योगिकी प्रणाली के पृष्ठ में कोई न कोई संस्थानिक व्यवस्था निहित रहती है एवं प्रौद्योगिकी उन्नति की द्रुतगामी एवं प्रकृति अंतः संस्थानिक व्यवस्था पर उतनी ही निर्भर करती है जितनी कि स्वयं पूर्व प्रौद्योगिकी अवस्था पर। तो ये दोनों कथन सही है। 90 नंबर हम देखते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। धार्मिक विश्वास पवित्र तथा ईश्वर के प्रकृति से संबंधित होने के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता में निहित वस्तुओं तथा शक्तियों से संबंधित अवधारणाएं हैं। कथन 2, धार्मिक कर्मकांड सही व गलत क्या है के साथ साथ क्या अस्तित्व में रहना तथा घटित होना चाहिए से संबंधित अवधारणाएं हैं। अब इसमें कौन सा होगा? तो साथियों थोड़ा सा ये वीडियो लंबा खींच गया है, इस चलते इसका हम आपको तुरंत बताते हैं। इसमें स्टेटमेंट सी होगा। कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। तो ये कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। अर्थात सही कथन धार्मिक विश्वास पवित्र तथा ईश्वर की प्रकृति से संबंधित होने के साथ साथ ईश्वरीय सत्ता में निहित वस्तुओं तथा शक्तियों के साथ संबंधित अवधारणाएं हैं। अब साथियों ये आपको निम्नलिखित गद्यांशों को सावधानीपूर्वक पढ़िए तथा उससे संबंधित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 91 to 95 इस तरह का भी प्रश्न रहता है साथियों। तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, उसके बाद इसका उत्तर आप वीडियो को पॉज करके रोक करके भी आप आसानी से प्रेम से बनाइएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम CDP के किसी अध्ययन में यह अवलोकित किया गया था कि कृषि संबंधी प्रसार के क्षेत्र में सर्वाधिक सुव्यवस्थित एवं सर्वाधिक सफल कार्यकलाप घटित हुए थे तथा जिसके फलस्वरूप यह किसानों को सर्वाधिक लाभ पहुंचा। फिर भी इन लाभों का लगभग 70% वास्तव में अधिक समृद्ध किसानों को प्राप्त हुआ। निर्धन छोटी जोत वाले किसान प्रायः नई विधि के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं थे। इसका दूसरा प्रभाव यह था कि कार्यक्रम ने शिल्पकारों एवं कृषि मजदूरों की आवश्यकताओं की पूर्णतः उपेक्षा की थी। उनकी सहायता के लिए किसी भी विशिष्ट परियोजना की शुरुआत नहीं की गई थी। इन कमियों के परिणाम स्वरूप समुदाय के निर्धन व्यक्तियों तथा समृद्ध सदस्यों के बीच संघर्ष उत्पन्न हो गया और इसमें आगे इस तथ्य के कारण और भी वृद्धि हुई कि कतिपय उन्नत कृषि साधनों के एकीकरण ने इस क्षेत्र में श्रमिकों हेतु नियोजन के अवसरों में कमी की पथ प्रशस्त किया। विशेष जनसंख्या के निर्धन वर्गों के बीच सरकार की मांगों के प्रति समानता और अधीनता की प्रवृत्ति विद्यमान थी। तो इस आधार पे 91 का सही क्या आंसर होगा? तो 91 का आंसर आपको साथियों बी होगा। आप इसको बना के चेक कर लेंगे। चूँकि अब समय नहीं है, काफ़ी लंबा वीडियो खींच गया है, इसको हम और लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। 92 उन्नत कृषि साधनों का प्रभाव क्या है? उन्नत कृषि साधनों का प्रभाव क्या है? इसका भी उत्तर बी है, नियोजन अवसरों में कमी। 93 ग्रामीण समुदाय में CDP के सर्वाधिक लाभार्थी कौन थे? तो 93 का भी बी होगा, समृद्ध किसान थे। अगला प्रश्न 94 ग्रामीण समुदाय हेतु CDP का सामाजिक परिणाम क्या था? ग्रामीण समुदाय हेतु CDP का सामाजिक परिणाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा डी, निर्धन एवं समृद्ध व्यक्तियों के बीच संघर्ष। 95 CDP के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सर्वोत्तम सुव्यवस्थित एवं सफल कार्यकलाप घटित होते हैं? बिल्कुल, इसका उत्तर होगा सी, कृषि प्रसार।
6 to 100 इसके भी गद्यांश को मैं पढ़ देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ के बनाएंगे। चूँकि वीडियो लंबा खींच लिया है इसलिए हम इसको थोड़ा सा फास्ट गति तरीका से कर रहे हैं। उत्तर औद्योगिक समाज के विचार की भांति ही सूचना समाज के विचार को उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक यही रही है कि इसका विद्वतापूर्ण साहित्य व अकादमिक सम्मेलनों में और प्रकटीकरण तथा व्याख्या के साथ ही इसका जनसंचार माध्यमों व पत्रकारिता जगत की सर्वाधिक बिकने वाली रचनाओं के माध्यम से प्रचार और प्रसार हो चुका है। एल्विन टाफलर जिन्होंने फ्यूचर शॉक नामक पुस्तक में उत्तर औद्योगिक विचार को लोकप्रिय बनाया, फिर दी थर्ड वेव 1981 पुस्तक के माध्यम से सूचना समाज के विचार को लोकप्रिय बनाने में अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई। जॉन नैस्मिथ के लघु पुस्तक मेगाट्रेव्स 1984 में उस विचार का प्रतिपादन लगभग उतना ही सफल रहा है। स्वयं कंप्यूटर के द्वारा औद्योगिक समाज के अनेक कार्यों को परिवर्तित कर दिया गया है, परंतु सूचना समाज को जो स्वयं लेकर आया है बेल का तर्क है वह दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की विस्फोटक अभिसारिता का परिणाम है। इसने ज्ञान के प्रक्रमों तथा उसके संचार के प्रक्रियाओं के मध्य भेद को समाप्त कर दिया है। मार्शल मैकलुहान ने वैश्विक गांव के अस्तित्व को लाने में दूरदर्शन की भूमिका को रेखांकित किया है। संचार संबंधी नवीन मीडिया ने प्रसार के भांति सीमित प्रसारण को भी स्वीकार किया है। तो 96 प्रश्न निम्नलिखित में से किसके कारण संभव हो पाया है? तो इसका आंसर होगा साथियों बी, दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की अभिसारिता। साथियों, मैं प्रोफेसर हरि सर आपके सामने इसी तरह का प्रश्नों का सेट लाया करूंगा, इसलिए आप निश्चित रूप से शाम 7 बजे आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। यहाँ पर प्रत्येक दिन इसी तरह का आपको सेट देखने को मिलेगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो निश्चित रूप से आप कमेंट निश्चित रूप से करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 97 एल्विन टाफलर ने अपनी निम्नलिखित किस पुस्तक में सूचना समाज के विचार को लोकप्रिय बनाया? बी, द थर्ड वेव। अगला है 98 ज्ञान संसाधन एवं इसके संप्रेषण के मध्य प्रभेद किसके द्वारा सेतुबद्ध होता रहा है? इसका आंसर है साथियों डी, दूरसंचार के साथ कंप्यूटर की अभिसारिता। 99 जॉन नैस्मिथ ने लोगों में डैश के विचार को लोकप्रिय किया? ए, सूचना समाज। और अंतिम प्रश्न साथियों, निश्चित रूप से आप इतना देर तक जुड़े रहें इसके लिए आपको धन्यवाद। और आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से आप कमेंट निश्चित रूप से करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वैश्विक गांव की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर है मार्शल मैकलुहान। साथियों नमस्कार, धन्यवाद।